वेलकम गाइस, वेलकम टू द इंग्लिश नोटबुक यूट्यूब चैनल। तो राजस्थान एपीओ के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए गए हैं और आपके काफी पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स जो हैं वो रियल में मुझे काफी इंस्पायर कर रहे हैं, काफी मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि 2 या 3 दिन अब आप लोगों के लिए बचे हैं। आज और कल के दोनों जो है दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इन 2 दिन में आपके लिए और शानदार सा कंटेंट जो है, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, वो यहाँ पर आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पिछले सेशंस को आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब आज जो है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे मॉडल्स का। और कई सारे बच्चे मॉडल्स को लेकर मुझे मैसेज भी कर रहे थे। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मॉडल्स थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक है। लेकिन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, या हम कह सकते हैं जो राजस्थान लेवल के जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके अंदर क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि उस क्वेश्चन के अंदर डिस्प्यूट रहने की या कंफ्यूजन रहने की गुंजाइश थोड़ी सी कम हो। आज के सेशन में मैं क्या करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं दूसरे राजस्थान के एग्जाम्स में, उनका भी कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चंस का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा। एक टेबल मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मेरी ये पीडीएफ जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। द इंग्लिश नोटबुक के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो इस क्लास के बाद जस्ट बाद में मैं आप लोग उस टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को कलेक्ट कर लेना। तो ये जो मॉडल के जो कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल कैन का यूज एबिलिटी के लिए होता है, परमिशन के लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए होता है, ये सब कुछ आपको वहां से पढ़ना है, क्योंकि मॉडल को पढ़ने के लिए हमें 4 से 5 दिन चाहिए। टाइम इतना है नहीं हमारे पास। और आप भी प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर आए हो, तो आप लोग रिवीजन के लिए एक बार आप लोग इसको पढ़ लेना। बाकी जो है, जो क्वेश्चन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस में स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें तो 1 बाय 1 मैं हर कॉन्सेप्ट को इलैबोरेट करूंगा, डिस्कस करूंगा, तो वहां से भी आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा। बाकी एक बार ये जो 3 स्लाइड्स का जो कंटेंट है वो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। मैं सोच रहा था कि एमसीक्यूज ही करवा दूं, डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊं, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि मॉडल से कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स है उसका भी कंटेंट आपको दे दिया जाए, अब रिवीजन के लिए आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, द पेशेंट डैश बी टेकन टू द हॉस्पिटल राइट अवे। यहां पर मैं आपको 2 चीजें बताने वाला हूं। कई बार क्वेश्चन ही ऐसा आ जाता है जिसके अंदर भी हम करेक्शन, वैसे क्वेश्चन पेपर में तो नहीं कर सकते, लेकिन नॉलेज के लिए हम कर सकते हैं। अब देखो, मे जो है, मे का यूज कब करते हैं? जब बात परमिशन की हो या बात पॉसिबिलिटी की हो। बात परमिशन या पॉसिबिलिटी की हो। माइट का यूज कब करते हैं? जब जो मे का पास्ट होता है। कैन का यूज जनरल सेंस में हम एबिलिटी के लिए करते हैं। कैन इज यूज फॉर एबिलिटी। एंड मस्ट का जो यूज होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग एडवाइस। ऐसी एडवाइस जो काफी स्ट्रॉन्ग है, जिस एडवाइस को फॉलो करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते हो तो आपके कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स है वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। एक चीज और मैं कहूं कि जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो उस क्वेश्चन का सेंटेंस का सेंस समझने की कोशिश किया करो कि आखिर सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। यहां पर आया बात, द पेशेंट डैश बी टेकन टू द हॉस्पिटल राइट अवे। राइट अवे दिया हुआ है। इस राइट अवे से हमें ये पता चल रहा है कि जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटल अभी ले जाया ही जाना चाहिए, अदरवाइज उसकी तबीयत और क्रिटिकल हो सकती है, इमरजेंसी है, हालात और खराब हो सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर सेंटेंस में आना चाहिए मस्ट। पेशेंट मस्ट बी टेकन टू द हॉस्पिटल। और दूसरा करेक्शन की मैं बात बता दूं, यहाँ पर द का यूज नहीं होगा, क्योंकि देखो, जब हॉस्पिटल, अगर हम इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं, पेशेंट को ऑब्वियसली हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। तो जब हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर हॉस्पिटल से पहले आर्टिकल नहीं लगता। किसी दूसरे काम से जाते हैं तो आर्टिकल द का यूज किए जाता है। तो इस सेंटेंस में भी थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत थी। ये आपके डिटर्मिनर के कॉन्सेप्ट में भी आपको ध्यान रखना है। आप स्कूल पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, स्कूल से पहले आर्टिकल लगेगा नहीं। लेकिन स्कूल अगर आप किसी दूसरे काम से जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टीचर से मिलने या
कोई दूसरा काम किसी को इनवाइट करने तो आर्टिकल द लगा सकते। नेक्स्ट है आपके सामने, देयर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटोज इन द फ्रिज डैश, सॉरी यू डैश बाय। तो यहाँ पर कहा क्या है कि भाई फ्रिज में हमारे पास प्लेंटी ऑफ टोमेटोज है, टमाटर है जो प्लेंटी ऑफ का मीनिंग होता है काफी, बहुत सारे टमाटर हमारे पास ऑलरेडी है। तो यू डैश बाय एनी, इसका मीनिंग क्या है, तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है। तो टमाटर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो हमें और ज्यादा टमाटर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर दिया हुआ नीड नॉट, नीड नॉट का यूज कब करते हैं, जब बात नेसेसिटी की, जरूरत की बात होती है। शुड नॉट एडवाइस के लिए आता है, मस्ट नॉट स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए आता है, आपको पता है मस्ट नॉट प्रोहिबिशन के लिए आता है। मस्ट नॉट का जो यूज होता है वो प्रोहिबिशन के लिए होता है। और प्रोहिबिशन क्या होता है, किसी भी काम को करने का निषेध। अगर हम कहें, मैं अगर कहूं कि इस लाइन से बाहर मत जाना, प्रोहिबिशन, ठीक। और कांट आप लोगों को पता है, कोई भी एबिलिटी जो है वो अगर नहीं है तो वह कांट यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए आना चाहिए, नीड नॉट। देखो शुड आ नहीं सकता क्योंकि एडवाइस की बात थोड़ी है, यहाँ पर जरूरत नहीं है, नेसेसिटी की बात हो रही है। जब टोमेटोज ऑलरेडी अवेलेबल है तो मुझे और ज्यादा टमाटर खरीदने की जरूरत नहीं है। और नेसेसिटी के लिए, आवश्यकता के लिए हम क्या करते हैं, नीड। यहाँ पर आवश्यकता की एब्सेंस है ना, लैक ऑफ नेसेसिटी है, तो हमने यहाँ पर नीड नॉट यूज कर दिया, नीडेंट बाय एनी। फिर आया आई विश डैश, आई विश शी डैश रीच हियर सून। इस टाइप के क्वेश्चंस ऑल्दो टेंस में हम लोगों ने पढ़े हैं, टेंस से कवर हो जाते हैं, लेकिन मॉडल के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। हमने अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि आई विश है, इस चीज को समझना, क्या लिखा हुआ आई विश। आई विश जो होता है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन को इंडिकेट करता है, ऐसी सिचुएशन जो काल्पनिक हो, जिसके अकम्प्लिश, जिसको पूरा होने की कोई चांसेस नहीं होती। ऐसे जो आई विश के बाद में जो क्लोज आता है, सेंटेंस आता है, उसमें वी टू आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है या वर आता है। अगर वर अवेलेबल नहीं है तो जो भी वर्ब अवेलेबल होती है उसका वो सेकंड फॉर्म में वहां रहती है। और हमें यहाँ पर अगर हम देखें, शैल और विल तो आ ही नहीं सकता, शुड और वुड हमारे पास बचा, तो यहाँ पर वुड का यूज किया जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। शुड क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि शुड एडवाइस के लिए आता है। फ्यूचर के लिए तो विल आता है, और यहाँ पर पास्ट में हमें रखना है, और पास्ट यहाँ पर विल का पास्ट क्या हुआ, वुड। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आई विश अगर आता है तो इसके बाद अगर मॉडल की जरूरत पड़ेगी तो वो मॉडल हम लोग वुड का यूज करें। चाहे इसको रूल मान लो, चाहे कॉन्सेप्ट मान लो, चॉइस इज योर्स। छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। तो आई विश के बाद अगर मॉडल चाहिए तो हम लोग वुड का यूज कर देंगे। फिर आया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉक स्टैडिली। स्टैडिली का मीनिंग होता है लगातार, कंटिन्यूअस, ठीक है। वॉक स्टैडिली लेस्ट, लेस्ट का मीनिंग होता है अदरवाइज, अन्यथा। यू डैश स्टम्बल, स्टम्बल होता है लड़खड़ा के गिरना। ये भी एक ग्रामर का स्ट्रक्चर है। देखो बोल दो कंजंक्शन वगैरह दूसरे जो टॉपिक्स है वो सिलेबस में है नहीं, अगर होता तो वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाता, लेकिन इससे रिलेटेड हमारे एक मॉडल का क्वेश्चन बन सकता है। देखो जो लेस्ट होता है, लेस्ट के बाद में अगर कभी भी हमें कोई भी वर्ब यूज करने की जरूरत पड़े तो सिर्फ और सिर्फ शुड आ सकता है, ठीक है। लेस्ट के बाद में सिर्फ शुड आ सकता है। एग्जाम में कई बार क्या कर देता है, एक ऑप्शन शुड नॉट भी दे देता है, ठीक है, जो बिल्कुल नहीं हो सकता, या कोई भी दूसरा मॉडल है वो नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ शुड का यूज किया जाएगा। वॉक स्टडीली लेस्ट यू शुड। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लड़खड़ा गिर जाओ। अभी आप इसको हिंदी से ट्रांसलेट मत करना, सिर्फ स्ट्रक्चर पे याद रखना। वॉक स्टडीली लेस्ट, लेस्ट के बाद में क्या आ जाएगा, जैसे हम कह सकते हैं वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। गो फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। गो फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन मिस कर दो। तो लेस्ट अगर आ गया, लेस्ट के बाद में हमें शुड का यूज
करना। तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो मुझे लगता है आप कर सकते हो। आई विश के बाद वुड और लिस्ट के बाद should। चलिए नेक्स्ट देखो, डैश गॉड ब्लेस यू विद अ सन। अब देखो, अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो आपको ये पता चल रहा है कि बात यहाँ पर ब्लेसिंग की हो रही है, कोई व्यक्ति किसी को ब्लेस कर रहा है। तो जब सेंटेंस में कर्स या ब्लेस हो, आशीर्वाद, या कोई भी विश की जाए, ये बात शुभकामनाओं को हो, तो वहां पर अगर हमें मॉडल की जरूरत पड़े तो वहां पर मॉडल में आ सकते हैं। ये तो आपने भी बोला होगा किसी को, मे गॉड ब्लेस यू बोलते ही हम लोग, तो मे गॉड ब्लेस यू यहां पर मे आ जाएगा। ये लो, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, भगवान करे तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो। आप ऐसे भी कह सकते हो, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो यहाँ पर विश, कर्स, कर्स मतलब कोई भी विश आप किसी के लिए, अगर हम बद्दुआएं दे रहे हैं उसके लिए ऐसा कुछ हम चाह रहे हैं, इंटेंशन हमारा एक तरह से, तो हम उसके लिए कर्स, ब्लेस और विश के लिए हम मे का यूज करते हैं। फिर आ जाओ देखो, दिस क्लाउडी इट डैश रेन सून। सेंटेंस अगर पढ़ा और उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि आसमान में बादल को देखकर आप लोग ये गैस कर रहे हैं कि बारिश हो सकती है। क्या बादलों को देखकर आप 100% आप श्योर हैं क्या कि बारिश होगी ही होगी? जरूरी नहीं है, जरूर थोड़ी है जो बादल है तो बारिश होगी ही होगी, लेकिन यस, बादल के होने की वजह से बारिश के होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। तो जब बात हम पॉसिबिलिटी की करते हैं, जब बात पॉसिबिलिटी की करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं, और वो भी पॉसिबिलिटी कैसी, जब स्ट्रांग हो। अगर बात रिमोट पॉसिबिलिटी की हो तो माइट का यूज करते हैं, रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मीनिंग ये हुआ कि जिस काम के होने के चांसेस ना के बराबर हो। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कैन तो कब आता है, एबिलिटी के लिए, माइट रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है, वुड कब आता है, पास्ट की कैपेसिटी एबिलिटी के लिए आता है। तो यहां पर पॉसिबिलिटी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है हमारे पास में, और चूंकि यहां पर क्लाउडी से पता चला कि पॉसिबिलिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो हमने यहां पर मे का यूज कर दिया। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता है कि आसमान एकदम साफ है तो बारिश के होने के चांस कम होते, माइट हम लगा सकते थे। However, the villagers dash used kerosene lamps a few years ago। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। मस्ट कब आता है, देखो पहले तो एक चीज समझो आप, फ्यू इयर्स अगो की बात होगी, मतलब पास्ट। इतना हमें पता चला बात किसकी हो रही है, पास्ट की हो गई। मस्ट जो है, आप लोगों को पता होगा, मस्ट का यूज स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए तो होता है, और मस्ट का एक यूज और है, मस्ट ऑब्लिगेशन के लिए भी आता है। मस्ट किसके लिए आता है, ऑब्लिगेशन, जो काम करना बहुत जरूरी हो, जिसको मजबूरी से भी हम लोग में करना पड़े। और ऑब्लिगेशन जो है, उस ऑब्लिगेशन के लिए एक हैव टू का भी यूज किया जाता है, ऑब्लिगेशन के लिए भी हैव टू का भी यूज किया जाता है। हैव टू कब होता है, जो ऑब्लिगेशन जो है वो न चाहते हुए भी आप उसको करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहीं लेट हो रहा हूं कहीं जाने के लिए, लेकिन अगर जब स्टेशन पर मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि ट्रेन भी लेट थी, मुझे वहां पर वेट करना पड़ा। मेरा मन नहीं था, मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसके बाद भी मुझे वेट करना पड़ा। उस ऑब्लिगेशन के लिए क्या आता है, हैव टू आता है। ओट टू कब आता है, ओट टू भी आप लोगों को पता है, एडवाइस के लिए आता है, जनरल मॉरल एडवाइस के लिए ओट टू आता है। शुड जनरल एडवाइस के लिए आता है। एडवाइस तो इसमें है ही नहीं, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो गांव के लोग है, विलेजर्स है, उनको लैंप्स का यूज, कैरोसिन वाले लैंप्स का यूज करना पड़ता था। ऑब्लिगेशन की बात हो गई, न चाहते हुए भी उनको करना पड़ता था।
तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हैड टू आएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने अभी हैव टू की बात की थी, वो होता है पास्ट है, तो हैव टू का पास्ट क्या हो गया? मुझे मुझे साइकिल से स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू। और वही बात पास्ट की होगी तो आई हैड टू। फिर आ गया अ जज डैश बी अपराइट। अपराइट का मीनिंग होता है निष्पक्ष। कोई भी जज है, उसको अपना फैसला डिक्री सुनाते वक्त उसको निष्पक्ष होना चाहिए। मस्ट, शुड, कुड और कैन आपको पता एबिलिटी के लिए आता है, कुड पास्ट की एबिलिटी के लिए आता है, शुड एडवाइस के लिए आता है और मस्ट भी एडवाइस के लिए आता है। शुड जो है वो एक ऐसी एडवाइस है जिसको जिसको फॉलो करना जरूरी नहीं है, और मस्ट एक ऐसी एडवाइस है जिसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है। तो सिंपल सी बात है, जब आप जज की बात कर रहे हो, जज को निष्पक्ष होना जरूरी ऑब्वियसली है, थोड़ी है कि जज अगर उसका कोई मौसी का लड़का आ गया तो जज को भी उसके फेवर में फैसला दे देना चाहिए। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जज को निष्पक्ष होना चाहिए, काफी जरूरी है, मस्ट का यूज किया जाना चाहिए। जज मस्ट बी अपराइट। तो आपको बेतुके से लॉजिक मत लगा लेना, प्रैक्टिकल चीज जो है उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहां पर आपको आंसर करना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डैश यू माइंड नॉट टेलिंग हिम अंटिल टुमारो। देखो माइंड जो है ना, यहां पर एक स्ट्रक्चर बता दूं, जब हम यूज करते हैं जैसे वुड यू माइंड प्लस आईएनजी, ये जो स्ट्रक्चर है ये पोलाइटनेस को इंडिकेट करता है। ये स्ट्रक्चर किसको इंडिकेट करता है? पोलाइटनेस को। ये इंडिकेट करता है कि आप सामने वाले व्यक्ति से पोलाइट रिक्वेस्ट करके आप ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप ये काम करे ही करें। सपोज करो आप बस में जा रहे हैं, ठीक है, या ट्रेन में जा रहे हैं, तो जैसे ही जब आपने ट्रेन में देखा सीट पर कोई व्यक्ति बैठा है और आप बड़े मुस्कुरा कर आप उस व्यक्ति को कह रहे हैं भैया थोड़ा सा आगे खिसक सकते हैं क्या, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसको बोलेंगे वुड यू माइंड शिफ्टिंग अ बिट। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, इस माइंड को देखकर भी आप लोग ध्यान रखना, आप वुड का यूज कर सकते हैं। ये लो, आप किसी को बोलो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और आपके जस्ट पास में आपका ब्रदर है, आपकी मदर है, या कोई भी आपका रिलेटिव, उस टाइम पर मान लो दरवाजा बजा, किसी ने नॉक किया, तो आप उसको बड़ी स्माइल से मुस्कुरा कर आप उसको रिक्वेस्ट के साथ कह रहे हैं वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। तो यहां पर वुड का यूज किया जाएगा। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है देखो, यू डैश नॉट लूज एनी मोर वेट, यू आर ऑलरेडी स्लिम। सेंटेंस पढ़ते ही फील आ जाना चाहिए। चार ऑप्शन है, इसको एक बार हटा दो। मैं किसी व्यक्ति को कह रहा हूं तुम्हें और ज्यादा वजन कम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम पहले से स्लिम हो, मतलब नेसेसिटी की बात हो रही है, लैक ऑफ नेसेसिटी। अगर कोई व्यक्ति स्लिम है मेरे जैसा, उसको मैं कहूं कि तुम्हें वेट गेन करने की जरूरत है, तो वो नेसेसिटी है। लेकिन वही व्यक्ति हेल्दी अगर मेरे जैसा बहुत मोटा सा है, अब मैं उसको कहूं तुम्हें वेट और गेन करने की जरूरत नहीं है, तो वही बात यहां पर हो गई। आप इस व्यक्ति को कह रहे हो कि तुम बहुत स्लिम हो, तुम्हें वेट गेन करने की और जरूरत और वेट लूज करने की जरूरत नहीं है, मतलब और वेट कम करने की जरूरत नहीं, नेसेसिटी की बात होती है। नेसेसिटी के लिए क्या जाएगा? ऑप्शन नीड का यूज किया जाएगा। फिर आ गया एंड्रू डैश ईट 5 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा इन जस्ट 1 मील। एक लड़का है एंड्रू जो 5 स्लाइसेस पिज्जा की खा सकता है एक ही बार में, मतलब उसकी कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी, एबिलिटी तो नहीं, उसकी कैपेसिटी एक तरह से। और आप लोगों को पता है कि जब बात कैपेसिटी या एबिलिटी की हो तो हम लोग कैन का यूज करते हैं। कैन कहा गया, मतलब बिना ऑप्शन को देख के ही मैं यहां पर बता पा रहा हूं। आपने सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ा, जो आपके माइंड में आ रहा है उसके हिसाब से देखो। शुड एडवाइस के लिए आता है,
हैव टू अभी हमने कहा था ऑब्लिगेशन के लिए आता है, मस्ट स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए आता है। फिर आपके सामने आ गया दे, अब देखो, हाँ, फास्ट हैबिट, चलो, दे डैश ऑफन मीट इन अ पार्क। ये स्कूल लेक्चरर ग्रेड 2 एग्जाम में, स्कूल टीचर्स के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लाने के पीछे रीजन ये था कि आपको पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है कि बात फास्ट हैबिट की करनी, मतलब इस सेंटेंस के अंदर वो मॉडल फिल करना है जिस मॉडल का यूज फास्ट हैबिट के लिए होता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब भी फास्ट हैबिट की बात होती है, फास्ट हैबिट के लिए जो सबसे प्राइमरी मॉडल है वो है यूज टू। फास्ट हैबिट के लिए क्या आता है? यूज टू। यूज टू कब आता है? ऐसी हैबिट जो डिसकंटिन्यूड है, जो डिसकंटिन्यूड है, मतलब पहले तो होती थी लेकिन बिल्कुल वो आदत आप में नहीं है। और ऐसी हैबिट जो कभी कभी काम आज भी आप लोग कर लिया करते हो, उसके लिए हम वुड का यूज कर सकते हैं। पास्ट हैबिट की बात होते ही हमें बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि या तो आएगा वुड या आएगा यूज टू। ऑप्शन में दिया हुआ है कुड, शुड, माइट और वुड। तो मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि मैं यहाँ पर वुड का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर आ गया दे वुड ऑफन मीट इन अ पार्क। वो लोग अक्सर पार्क में मिला करते। अगर आज भी चांस मिले तो आज भी मिल लेते होंगे। हैबिट ऐसे थोड़ी डिसकंटिन्यूड है, अब मिलने का चांस मिले तो कसम खा रखी है कि नहीं अब नहीं मिलेंगे। तो ये ऐसी हैबिट है जो आज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बचपन में चाय पिया करता था लेकिन अब मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीता हूं, वो मेरी हैबिट डिसकंटिन्यूड है, तो उसके लिए यूज टू का यूज किया जाएगा। तो अब आप समझ गए। अब देखो, इस क्वेश्चन से दो चीजें आप समझ गए कि पास्ट हैबिट की जब बात होगी तो इन दोनों में से एक मॉडल हमें वहां पर फिल करना है। फिर आ गया दे लुक फेरोशियस। फेरोशियस का मीनिंग होता है बहुत ही खतरनाक, देखते ही डर लगे। आप लोग मुझे देख के डर जाते हो। दे लुक फेरोशियस, दे डैश बी रॉबर्ट्स। कुछ लोग हैं उनको देखकर, क्योंकि वो बहुत खतरनाक दिखते हैं, तो यहां पर कह रहा है कि इतने डेंजरस खतरनाक वो दिखते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे? वो रॉबर्स हो सकते हैं, डाकू हो सकते हैं, लुटेरे हो सकते हैं। यहां पर देखो स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड की बात हुई है। स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ऐसी पॉसिबिलिटी जो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो देखो, शैल, वुड और मस्ट और ऑट टू। ऑट टू का यूज क्या होता है? जो जनरल एडवाइस के लिए होता है, हम लोगों को पता है। शैल कब होता है? आप लोगों को पता है। शैल फ्यूचर के लिए आता है। वुड कब आता है? भी हमने एक बड़ा फास्ट हैबिट के लिए आता है, और एक रिक्वेस्ट के लिए भी वुड आता है। मस्ट का यूज ऐसी पॉसिबिलिटी जिस पॉसिबिलिटी के होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो, उसके लिए मस्ट आता है। इसके लिए मस्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डेली मान लो 5 से 6 बजे, इवनिंग में 5 to 6 जो है उसमें मेरी क्लास रहती है। डेली आप उस क्लास को अटेंड करते हो, आपके घर वालों को भी पता है। और आपके फादर अगर आपकी मदर को आपके बारे में पूछे कि भाई अपना बच्चा राहुल कहाँ है, तो आपके घर वाले बोलेंगे वो क्लास में होगा अभी। तो वहां पर क्लास में होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। हो सकता है वो नहीं भी अटेंड कर रहा होगा, लेकिन जो रेगुलर जो काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग देखते हुए अगर हम बात करें तो किसी भी एक्शन के होने के चांसेस ज्यादा है, तो वहां पर मस्ट का यूज करते हैं। तो ऐसे लोग जो लुटेरे, फिरोशियस है, खतरनाक है, डेंजरस है, ऐसे लोगों को देखकर ऑब्वियसली चांसेस यही ज्यादा है कि वो लुटेरे हो सकते हैं, तो मस्ट का यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखो, डोंट प्ले विद नाइव्स। चाकू से, नाइफ से मत खेलो। यू डैश हर। लाइक्लीहुड, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। यहां पर देखो सिर्फ पॉसिबिलिटी है। लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड भी कौन सा? जनरल लाइक्लीहुड। स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड होता तो क्या होता? मस्ट। जनरल लाइक्लीहुड पॉसिबिलिटी। लाइक्लीहुड का मीनिंग होता है पॉसिबिलिटी, ध्यान रखना। एग्जाम में कई बार लाइक्लीहुड दे दे तो पॉसिबिलिटी होता है लाइक्लीहुड। शुड, नीड, माइट और हैव टू। यहां पर क्या आएगा? देखो, डोंट प्ले विद नाइफ्स, चाकू से मत खेलो। यू शुड हर्ट, बिल्कुल नहीं हो सकता, एडवाइस की बात होगी। यू नीड हर्ट, नेसेसिटी की बात हो गई, ये भी नहीं हो सकता।
हैव टू का मीनिंग होता है जो ऑब्लिगेटरी हो, जो काम करना जरूरी हो, ये भी नहीं हो सकता। बचा हमारे पास माइट। माइट यहां पर करेक्ट आंसर होगा। एक चीज और देखो, अगर ऑप्शन में माइट नहीं होता, माइट की जगह में होता, तो मे भी हो सकता था आंसर हो, लेकिन यहां पर मे नहीं है, तो हमने ऑप्शन में एक दे दिया। माइट दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ऐसा ही ऑप्शन देगा जिनमें से तीन ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे और एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो लाइक्लीहुड के लिए मे भी आता है, लाइक्लीहुड के लिए माइट भी आता है। इतना सा डिफरेंस ही है कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी जो रिमोट है, जिसके चांसेस कम हो, उसके लिए माइट लगाते हैं। तो सेंटेंस में ऐसा तो कोई कुछ कहा नहीं गया कि चाकू से तुम खेल रहे हो या लगा रहे हो तो डेफिनेटली चोट लगेगी लगेगी, ऐसा नहीं है। पॉसिबिलिटी की बात हो गई, मे माइट दोनों आ सकता है। तो यहाँ पर मे अवेलेबल नहीं था तो हमने माइट लगा दिया। ऑप्शन में अगर माइट नहीं होता, मे होता, तो मे आंसर लगा देते। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, लाइक्लीहुड के लिए मे और माइट दोनों आता है, जो ऑप्शन में वो लगा दो। ठीक है, देखो, यू डैश बी हंग्री आफ्टर योर लॉन्ग वॉक, प्रोबेबिलिटी की बात होगी। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है जिसके चांसेस ज्यादा हो, स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड। जैसे मैं कॉइन हेड और टेल की बात करते हैं, आप प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी आप मैथ्स में सुने होंगे। जैसे कॉइन मैंने किया, मैक्सिमम चांसेस क्या है हेड आने के, मैक्सिमम चांसेस क्या है टेल आने के, वो मैक्सिमम चांसेस की बात करता है। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है जिसके चांसेस ज्यादा हो, पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो। ऐसी सिचुएशन में हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। ये पता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए क्या आता है? मस्ट आता है। आपको इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी जिसकी संभावना सबसे ज्यादा हो, उसके लिए मस्ट का यूज किया जाता है। यू मस्ट बी हंग्री आफ्टर यू लॉन्ग वॉक। एक व्यक्ति काफी देर तक वॉक करता है तो ऑब्वियसली उसको भूख लगी होगी, चांसेस ज्यादा है। तो जिस काम के होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो, उसके लिए मस्ट आता है। ऑट यहां पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑट कभी भी जब आएगा तो ऑट के साथ में टू आएगा और टू प्लस वी वन होता है, तो यहाँ पर बी दे रखा, हो ही नहीं सकता। डेयर तो साहस के लिए आता है, चैलेंज के लिए आता है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। हैव टू होता है, ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? मस्ट बचा। तो आप इससे भी ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो, जो सीनियर टीचर, जो सेकंड ग्रेड इंग्लिश का एग्जाम हुआ था संस्कृत डिपार्टमेंट का, उसका 2022 का ये क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको भी एग्जाम में मिलेंगे। वी ईट सो दैट वी डैश लिव, ये तो सबसे सिंपल है। सो दैट जो होता है, सो दैट का मीनिंग होता है पर्पस, उद्देश्य। सो दैट का मीनिंग क्या होता है? उद्देश्य। किसी काम को क्यों कर रहे हो आप? खाना क्यों खाते हो? आपका उद्देश्य क्या है? कि आप जिंदा रह सको। तो सो दैट जो होता है, इसके बाद अगर हमें मॉडल की जरूरत पड़ती है तो हम मे का यूज करते हैं। मे कब? बात अगर प्रेजेंट की हो, और वही बात अगर पास्ट की हुई, तो पास्ट की बात हो गई तो हम लोग माइट का यूज कर सकते हैं। पास्ट की बात हो गई तो हम लोग वहां पर माइट लगा सकते हैं। तो ईट से पता चला वी वन है, तो ऑब्वियसली वी मे लिव। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना इसलिए खाते हैं सो दैट हम जिंदा रह सके। तो यहां पर मे का यूज किया जाएगा। ही डैश ओबे हिज एल्डर्स, उसको अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, उनके ऑर्डर्स का फॉलो करना चाहिए। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना एडवाइस के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एडवाइस के लिए शुड भी आता है, ऑट टू भी आता है, मस्ट भी आता है। ठीक है, यहां पर देखो वुड दिया हुआ है, यू वुड ओबे हिज एल्डर्स, तो ऑब्वियसली वुड तो फ्यूचर के लिए आता है। यहाँ पर इस सेंटेंस में बात एडवाइस की हो रही है। आप जनरली अगर आप पढ़ेंगे तो भी आप समझ जाएंगे बात किसकी हो रही है, एडवाइस की। डियर चैलेंज के लिए आता है, मस्ट भी नहीं आ सकता, ऑट टू आएगा ऑब्वियसली। ऐसा होगा ही नहीं आपको कि ऑट टू शुड और मस्ट तीनों दे दें, होगा तो कोई ना कोई लॉजिक ऐसा होगा जिसकी वजह से एक हट जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो बात एडवाइस की हो रही है, एडवाइस में तीन मॉडल है, तीन में से एक ही हमारे पास अवेलेबल है। ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जब मैंने क्या कहा था शुरुआत में, ट्रिकी है। एक ही सेंस को प्रेजेंट करने के लिए कई सारे मॉडल्स का यूज किया जाता है, तो आपको एग्जाम में वही मॉडल देगा, ऑप्शन में एक ही मॉडल देगा, जो वहां पर तीन ऑप्शन रॉन्ग हो गए, करेक्ट ऑप्शन का एक ही आपको ऑप्शन देगा।
फिर कहा है कि विच सेंटेंस यूजेस अ मॉडल वर्ब टू एक्सप्रेस एबिलिटी। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, एबिलिटी जो है उसके लिए कैन का यूज करते हैं, और वही पास्ट की एबिलिटी होगी तो कुड आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये हालांकि बहुत सिंपल है, पता है तो बहुत सिंपल है, नहीं तो फिर ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, लेकिन एबिलिटी वाले पॉसिबिलिटी के लिए ये मॉडल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो ऐसे कौन कौन से सेंटेंस है, देखो कैन यू गिव मी अ लिफ्ट टू स्कूल, ऑब्वियसली सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है, इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है। फिर आया इट कांट कॉस्ट मोर देन अ डॉलर और टू, बात पॉसिबिलिटी की हो रही है, ठीक है, किसी चीज को किसी प्रोडक्ट को देखकर आप कह रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी तो $1 या $2 से तो ज्यादा नहीं होगा कॉस्ट उसकी। डू यू थिंक ही कैन स्टिल बी अलाइव, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी, मतलब तुम्हें क्या लगता है वो अभी भी जिंदा होगा। सेंटेंस में कहा गया ही कैन लिफ्ट 200 पाउंड्स, मतलब एक व्यक्ति जो है वो इतना वजन उठा सकता है, यहां पर बात एबिलिटी की हो रही है। एक व्यक्ति इतना पावरफुल है कि वो इतना वजन उठा सकता है, तो यहां पर कहा, यही तो कहा गया है एबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए। ऑब्वियसली मॉडल कैन तो सब में है, लेकिन इन तीन सेंटेंस में बात पॉसिबिलिटी को रिक्वेस्ट की हो रही है। ऑप्शन डी जो है इसके अंदर जो कैन का यूज है वो एबिलिटी के लिए हुआ है, आंसर यहां पर डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, देर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, आई डैश स्टार्ट पैकिंग फॉर द टूर, माइट कुड कैन और नीड टू, तो सिंपल सी बात है, देखो देर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, माइट पॉसिबिलिटी की बात हो गई, ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी थोड़ी होगी, जब टाइम कम बचा हुआ है तो मुझे पैकिंग स्टार्ट करने की जरूरत है, अब मुझे पैकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली देखो ऑब्लिगेशन होता तो हम हैव टू भी लगा सकते थे, लेकिन हैव टू ऑप्शन में है नहीं, हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि अब मुझे पैकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो मैंने कहा था चार ऑप्शन में से आपको ऐसा ही ऑप्शन देगा जिसके अंदर आपको डाउट होगा ही नहीं। खुद आपको पता पास्ट पॉसिबिलिटी की बात होती है, प्रेजेंट की बात है, ये भी नहीं हो सकता, कैन भी यहाँ पर नहीं आएगा, आई कैन स्टार्ट पैकिंग फॉर द टूर, आई नीड टू स्टार्ट पैकिंग फॉर द टूर, मुझे अब टूर के लिए पैकिंग करने की जरूरत है, आवश्यकता है, नेसेसिटी की बात हो गई, डी ऑप्शन आ जाएगा। फिर आ गया इसको थोड़ा सा रिकरेक्ट कर लो, यहाँ पर यू लगा लो, माइंड आते ही आपको पता चल गया, माइंड में ऑब्वियसली वुड आएगा, वुड यू माइंड ब्रिंगिंग मी अ चेयर, वुड यू माइंड ब्रिंगिंग मी अ चेयर, रिक्वेस्ट के लिए याद हो, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड प्लस माइंड लगाते हैं, तो ये आ गया देखो, वुड यू माइंड ब्रिंगिंग मी अ चेयर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आया नेक्स्ट, वी डैश गिव हिम अ वार्म रिसेप्शन प्रॉमिस, यहां पर देखो वी आया हुआ है, तो वैसे तो आप लोगों ने जनरली पढ़ा होगा कि आई और वी जो होता है इसके साथ में हम जनरली शेल का यूज करते हैं, ठीक है, जब बात फ्यूचर की हो, लेकिन जब बात प्रॉमिस की हो या डिटर्मिनेशन की हो, जो काम होगा ही होगा, उस वक्त आई और वी जो होता है उसके साथ आप विल का यूज करेंगे, आई विल गिव हिम अ वार्म रिसेप्शन। फिर आ गया इनफॉर्मल अग्रीमेंट्स, द कंपनी डैश बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डैमेजेस कोज्ड, जो फॉर्मल लैंग्वेज जो होती है उसमें क्या किया जाता है, ऑब्वियसली फॉर्मल लैंग्वेज जो होती है उसमें क्या होता है कि रूल्स को फॉलो करना काफी मैंडेटरी होता है, ये चीज कहा जाता है, कंपनी कहती है कि भाई जो कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, मतलब डिटर्मिनेशन की बात होती है। एक चीज ध्यान रखना, जितने भी जो फॉर्मल एग्रीमेंट्स बनते हैं, आप लोगों ने फॉर्म्स फिल किए होंगे, या आप लोग जैसे लॉ कर रहे हैं तो लॉ में कई सारे बॉन्ड्स बनते हैं, कई सारे एग्रीमेंट्स बनते हैं, तो उसके अंदर जब भी जो लैंग्वेज लिखी जाती है उसमें आप देखना भाई सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, एज अ वर्ब शैल का यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट पार्टी शैल बियर द कॉस्ट, इस तरीके से हम यूज करते हैं, तो द कंपनी शैल बियर द कॉस्ट इस तरीके से आएगा, ऑप्शन में यहां पर ये आ गया, कंपनी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजेस कॉस्ट, कंपनी जो है वो हर तरह के डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी।
अब यहां पर आ गया प्रोहिबिशन। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर चीज को ध्यान से सुना करो। मैंने शुरुआती दौर में, क्लास के शुरुआत में मैंने आपको प्रोहिबिशन के बारे में बता दिया था, जब बात हुई थी कि मस्ट और नॉट जो होता है वो प्रोहिबिशन के लिए आता है। यू मस्ट नॉट स्मोक, मस्टंट, यू मस्ट नॉट स्मोक इन दिस एरिया, इट इज नो स्मोकिंग जोन। यहां पर स्मोक नहीं कर सकते बिकॉज इट इज ए नो स्मोकिंग। प्रोहिबिशन के लिए मस्ट नॉट का यूज किया जाता है। नैन्सी वॉर गुड क्लोथ्स सो दैट शी डैश पियर अट्रैक्टिव। नैन्सी अच्छे कपड़े इसलिए पहनती है सो दैट वो अच्छी लग सके। यहां पर देखो सो दैट आया हुआ है, और आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया गया था सो दैट पर्पस की बात होती है। देखो पर्पस दिया हुआ है, तो यहां पर ऑब्वियसली पर्पस के लिए मे आता है, लेकिन यहां पर दिया हुआ है पर्पस इन पास्ट। पर्पस इन पास्ट, पास्ट की बात हो गई, हम माइट का यूज करते हैं। और यहां पर भी देखो वॉर दिया हुआ है, वॉर वेयर की सेकंड फॉर्म है, वेयर पहनने की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर माइट का यूज किया जाए। ये लो, नैन्सी वोर गुड क्लोथ्स सो दैट शी माइट फियर अट्रैक्टिव। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, मे इज यूज टू एक्सप्रेस। वैसे तो देखो मे के बहुत सारे यूसेज बनते हैं, लेकिन चार ऑप्शन में से अगर हम देखें, फ्यूचर एक्शन के लिए आप लोगों को पता है विल आता है, ऑब्लिगेशन के लिए आप लोगों को पता है मस्ट आता है, एबिलिटी के लिए आप लोगों को पता है कैन आता है, परमिशन के लिए हम लोगों को पता है मे आता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर परमिशन में रहेगा। तो उम्मीद है कि इन 25 क्वेश्चंस की हेल्प से काफी सारे चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। आप लोगों को मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ज्यादा, ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंट हैं, पिछली क्लासेस को देखने के बाद में और ज्यादा कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे होंगे। बस जाने से पहले दोबारा एक चीज कहूंगा कि जो शुरुआत में, इस क्लास की शुरुआत में मैंने ये जो चार्ट जो बताया था मॉडल के यूसेज का, इसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। लिंक जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। बाकी किसी तरह का डाउट हो तो वो आप मुझसे क्लियर कर लेना। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, सेशन कैसा भी लगे आपको, अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट्स, बुरा लगे तो बुरे कमेंट्स, लेकिन अपना फीडबैक आप लोग जरूर देते जाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर।